चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। कह रहा है कि जो पार्टनरशिप के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बेसिकली हम उसको रिकॉर्ड कहां करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। कह रहा है कि जो पार्टनरशिप के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड किसके प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं। As in the case of the sole proprietorship concern in a partnership firm will also prepare trading account, profit and loss account and balance sheet। कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कंसर्न में एक पार्टनरशिप फर्म तो क्या बनाएगा, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट तो बनाएगा ही बनाएगा ना। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म इज दैट द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। सेम सोल ट्रेडर की तरह ही अकाउंटिंग होती है पार्टनरशिप फर्म की, लेकिन इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस एक चीजों का होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि जो प्रॉफिट होता है वहां पे सोल ट्रेडर का अकेले का प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो पूरे के पूरे पार्टनर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यूजुअली फॉर दिस पर्पस द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ए न्यूली ओपन अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा है कि अब जब अब पार्टनर को चला जाएगा तो अब क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा, अब देखिए हर पार्टनर को उसकी प्रॉफिट बांटनी है, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो फर्म का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपका यहाँ पे बना है, जो भी प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को आप एक जगह लाके ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां पे आपको पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना होगा। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर विल बी पास्ड ओनली इन दैट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और जो भी एंट्री है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ, सैलरी हुआ, ये सारा का सारा जो है हमें किससे पास करना होगा, इसी अकाउंट से पास करना होगा। A specimen of profit and loss appropriation account showing the distribution of profit is given below। एक स्पेसिमेन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, कि किस तरीके से जो है यहाँ पे प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। दिख रहा है यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं हम एज के कैपिटल में, बीस के कैपिटल में। बात समझ में आ रही है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। इस तरीके से जो है किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कौन कौन सी एंट्री जो है लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, अब जो यहाँ पे हमको पार्टनर को देना होगा देंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद से जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, चलिए अब बात करते, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्री दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, प्रॉफिट की वजह से, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे सबसे पहले। इसके बाद से दूसरा काम क्या करेंगे, आप सैलरी देंगे इनको। ठीक है, तो सैलरी देने के लिए क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके की चीजें होंगी कि नहीं होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, आप कैपिटल दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंट्री जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह जो भी चीजें हैं वो देने के लिए जो है आपका बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है रिजर्व बांटने के लिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसके बाद से जो है मान लीजिए आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस आया है उसको जो है आप पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फीचर क्या होता है, ये बात बहुत याद रखने लायक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स, पीएल के फीचर बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फीचर्स बहुत कम पढ़े होंगे। तो देखिए it is prepared just after the profit and loss account, hence it is an extension of the profit and loss account। कह रहा है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनाया जाता है, इस वजह से पीएल अकाउंट का ये एक एक्सटेंशन है। क्लियर, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। ये किसके द्वारा सिर्फ बनाया जाता है, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है। हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। It show how the net profit for the accounting period is appropriated among the partners। ये दिखाता है कि किस तरीके से जो नेट प्रॉफिट है इस साल का
उसको किस तरीके से पार्टनर के बीच में बांटा जा रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में किस तरीके से बांटा जाता है, वो किस में दिखाया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पीएल में नहीं बांटा जाता है। पीएल से जो अमाउंट होता है उसको ट्रांसफर करके किस में लेके आया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आया जाता है। ठीक है, कह रहा है एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड एंड और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखिए जो भी एंट्री होती है वो किसके इम्पैक्ट से होती है, पार्टनरशिप डीड के इम्पैक्ट से या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो भी चीजें हैं वो जो होगा वो यहीं से होगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस चीज का डिफरेंस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है और ये शुरुआत इसकी होती है ग्रॉस प्रॉफिट से होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल अकाउंट के बाद बनता है और इसकी शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से। क्लियर। चलिए, इट इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये किस लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालने के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए किस तरीके से नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांटा जाए उसके बारे में होता है। इसका ना तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, ठीक है, ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता है ना तो कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, इस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। देखिए इसमें जो भी चीजें चार्ज होती हैं वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होती हैं। ठीक है, मतलब ये चार्ज हो जाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा। क्लियर। और ये जो है ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है, चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है। बात समझ में आ रही है, इसमें प्रॉफिट कम नहीं होगा, आखिर प्रॉफिट कहीं ना कहीं पार्टनर को ही तो जा रहा है, सैलरी पार्टनर को ही तो जा रहा है, कमीशन पार्टनर को ही तो जा रहा है। तो ये चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट के अंदर से इसको निकाला जाता है। ये अगेंस्ट, यानी कि ये अगर चार्ज होंगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट कम नहीं होगा, प्रॉफिट उतना का उतना ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो है प्रॉफिट को कम करते हैं, चार्ज होते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट होते हैं ये। और ये जो होते हैं ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं, प्रॉफिट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ रहा है हमारा कि दिस अकाउंट हैज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये अकाउंट जो है किसके बेसिस पे प्रिपेयर होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर होता है। एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर, सिर्फ किस चीज को छोड़ के, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर को छोड़ के, सॉरी हम आपको ये वाला जो अकाउंट होता है आपका क्या कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आपका किसके बेसिस पे बनता है, पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे बनता है। लेकिन ये आपके पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे नहीं बनता है, सिवाय इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं भी दिया होगा तो 6% के रेट से देना है, अगर डीड में नहीं दिया है तो। चलिए इसके बाद बात करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल दोनों में किस तरीके से अप्लाई होता है, क्लास 11th में आपने मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है इसको जरा से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, मतलब जो भी रेवेन्यू हो रही है और जो भी एक्सपेंस हो रहा है, रेवेन्यू को एक्सपेंस में मैच किया जाता है कि हमारा खर्चा कितना है, हमारा इनकम कितना है। लेकिन यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थोड़े होता है, ये तो चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट होता है ना, तो ये तो प्रॉफिट का ही हिस्सा बांट दिया जाता है सबको। तो इसमें जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, ये पॉइंट ध्यान देना है। ठीक है, अटेंशन दे रखा है, अब देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एनी अमाउंट पेएबल टू पार्टनर सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसे हम प्रॉफिट का एक एप्रोप्रिएशन मानेंगे, हिस्सा मानेंगे, एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसे हम प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं बोलेंगे। जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है वो पीएल अकाउंट में जाता है, जो एप्रोप्रिएशन होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। ठीक है, अब देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस जो है आपको बता रखा है। सबसे पहला है इट इंडिकेट द एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये वो सारे खर्चों को दिखाता है जब हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, ये बताता है कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट को हम लोग अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगेन इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और ये चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगेन इट इज नेसेसरी टू मेक चेंजेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज अ लॉस। कह रहा है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जब लॉस रहेगा तो भी हमको ये चीजें देनी होती हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप चीजों को नहीं बांटेंगे। बात समझ में आ रही है? अप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी आपको बांटना होगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या फिर रेंट पेड टू अ पार्टनर। इसका एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी वगैरह। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।